नमस्कार दोस्तों, ये वाला वीडियो मैं बना रहा हूँ एक और नमस्कार दोस्तों के लिए जो जर्मनी से नमस्कार दोस्तों करता है ध्रुव राठी जी के लिए। ठीक है, जवान पिक्चर का उनको रिव्यू करते करते उन्होंने कुछ डेटा वेटा डाला है। मेरे को ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स ने बहुत सवाल पूछे हैं कि सर इस पर क्या टेक है, ये तो वो ऐसे बोलता है। तो सबसे पहले मैं बिफोर आई पिक अप फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस, मैं एक जनरल चीज़ बताना चाहता हूँ। जनरल चीज़, भाई ध्रुव राठी जी को भी मैसेज मिल जाए किसी तरह, या आप पहुँचा दो, या उनके चाहने वाला कोई ना कोई तो यहाँ भी आ जाएगा। वो मैसेज ये है कि यार टोन एंड टेनर बहुत ज़्यादा खराब है। आप आप इस देश के लोगों का मोराल, सेल्फ एस्टीम और विल को नीचे करते हैं। सही गलत तो कुछ नहीं है, सही गलत तो परिवारों के अंदर घुस जाओ तो माताजी बहुत बड़ी नार्सिस्टिक थी, किसी के पिताजी में कुछ गड़बड़ थी, दादाजी का तो पक्का पता था कुछ गड़बड़ है, किसी के वो भी बहुत चीज़ें निकल सकती हैं परिवारों में भी, पर फिर भी जीना है ना। तो फैक्ट चेक और वो तरीका तो मैं बताऊंगा, बट उनका स्टैंडर्ड मैं बता रहा हूँ क्या है। 7वीं क्लास के बच्चा जैसा निबंध लिखता है ना, पहले लिखते थे, आजकल तो गूगल का लगे हैं, 4 वो किताब पकड़ ली, एक पैराग्राफ इसका, एक इसका निबंध बना दिया, ऐसे बना दिया। यही इंडियन एजुकेशन सिस्टम की ही तो वो भी पैदाइश है, पहले दिन से तो जर्मनी में वो भी नहीं है। पर वो टोन टेनर ऐसे रहता है बेइज्जती करने का। तभी ये एक और रीज़न है जो मैं बताता हूँ कि हमें अपने देश में ही यहाँ रहना है, जो मेरा पेंडिंग वीडियो है। बाहर रह के आपको कोई मॉरल राइट ही नहीं है बोलने का कुछ। आप चले गए ना, आपका देश छूट गया ना, आपने छोड़ दिया ना, आपको पसंद नहीं आया ना, किसी भी कारण से गए तो चले गए। अब आपने ठेका ले रखा है यहाँ का, रोज आके नमस्कार दोस्तों करके यहाँ का बताने लग जाओ। तो जर्मनी वालों को बता दो, उनको बता दो आपका एम क्या है। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत हमारे एनआरआई लोग जा रखे हैं बाहर और वो कह रहे हैं हम बहुत सुखी हैं। वो देश से ज्यादा अपनी फैमिलियां छोड़ के गए हैं। ये भी एक दिन मैं वीडियो बनाऊंगा कभी, ठीक है, कि लोग देश से ज्यादा अपने रिश्तेदार और माँ बाप या कलेशी लोग हैं उनको छोड़ के जाते हैं अपने एनवायरनमेंट को। देश नहीं पाड़ने आता आपको। यहाँ देश में बड़े खुशी से भी रह रहे हैं लोग, जिनके संबंध अच्छे हैं, जिनके घर वाले ठीक हैं, लोग समझते हैं, प्यार मोहब्बत में भी रहने वाले लोग बहुत हैं। पर आप जैसे गए हैं, और जो आपके सब्सक्राइबर्स, बताना इसलिए पड़ता है क्योंकि 1 करोड़ प्लस सब्सक्राइबर हैं। कई बार बोलते हैं गुरुजी आप तो 11,000 पे बैठे, वो 1 करोड़ पे। अरे भैया सुई इतनी बहुत है हवा निकालने के लिए बड़े बैलून की। सब्सक्राइबर का कुछ नहीं है, एक मैसेजिंग जो जाती है वो चली जाएगी, पहुंच जाएगी। लास्ट टाइम भी उनने एस्ट्रोलॉजी पे करा था, मैंने फिर कुछ बताया था। क्योंकि होता है कि आपने एक टीम रखी हुई है, ओरिजिनल कंटेंट कुछ नहीं है, कोई ओरिजिनल थॉट प्रोसेस नहीं है। मैं प्रूव भी करता हूं इसके एग्जाम्पल से। 60 साल में है मिग 21, इतने ज्यादा क्रैश हो गए, इतने पायलट मर गए, इतने ऐसे करके उस पर रंग दे बसंती पिक्चर भी बनी थी। हेलो 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 हेलो, डाटा सही है तेरा, गूगल करके ले लिया। अरे भैया जब जहाज क्रैश होता है, फाइटर प्लेन, तो उसके बहुत रीजंस होते हैं। ह्यूमन एरर हो सकता है, पायलट की गलती हो सकती है, सर्विसिंग की गलती हो सकती है, बर्ड हिट्स हो सकते हैं, मौसम खराब हो सकता है। अब एविएशन का ए आता नहीं, कहीं से कोई डेटा निकला, पकड़ लिया। भैया एक एक्सीडेंट रेट होता है कि वो फौज, एयरफोर्स या कितने घंटे उड़ती है, उसमें उसका 10,000 घंटे पे कितने जहाज क्रैश का रेट है। इज इट अबनॉर्मल फॉर इंडियन एयरफोर्स? इट मे हैव बीन हाई इन 1 और 2-3 ईयर्स ड्यू टू वेरियस रीजंस, एंड वो एज एन ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टेंटली वर्क करती है फ्लाइट सेफ्टी के लिए। एंड यू कंपेयर इट विद रेस्ट ऑफ द एयर फोर्सेज। आपके F-35 क्रैश नहीं हो रहे क्या? नहीं हुए क्या F-35 क्रैश? है जर्मनी में नहीं होते क्या? ये बाकी जगह नहीं हुए? एक बस डेटा करके एब्सोल्यूट सेंस में उसको पिक्चर नहीं। अरे भैया 60 साल जो जहाज किसी फोर्स का मेन स्टे था वही उड़ता था, वही था। इट इज़ लाइक मारुति 800 ही चलती थी अगर 90s में सपोज, तो गाड़ियों के एक्सीडेंट जो होंगे पैसेंजर कार्स के, तो मारुति के ही होंगे क्योंकि चलती ही मारुति है। अब तो मारुति के एक्सीडेंट नहीं होंगे क्योंकि 25 तरह की आ गई हैं। अब बताओ डेटा किस हिसाब से? इससे आप देश का मोराल लो करते हो, आर्म्ड फोर्सेस का लो करने की कोशिश करते हो। अरे उसके अंदर इंसास, अरे भैया वो जवान पिक्चर के साथ कंपेयर करते तो जवान में तो बोला था कि जो इंपोर्ट किया गया है उसमें इंपोर्ट वाले वेपन में कौन सी कमी आई है भाई? कौन से वाला वेपन है, नाम बता दो।
अब उसके अंदर ये ऐसे मर जाते हैं, ऐसे हो गए वेपन में। शिवाकाशी के अंदर पटाखे बनते हैं, आपको पता है, जो दिवाली के पटाखे बनते हैं, उन पटाखों को, जो पटाखे तो कोई इतने डेंजरस नहीं होते क्योंकि बच्चे फुलझड़ी जला रहे हैं, अनार जला रहे हैं, घरों में जलते हैं, वहां भी कितनी फायर हैजर्ड्स होके कितने लोग मरे हैं शिवाकाशी में। और मैं जगह का नाम बता रहा हूं, यहां पर रियल एम्यूनेशन, रियल ऑर्डिनेंस, रियल काम करा जा रहा है। तो भाई प्रोफेशनल हैजर्ड भी है ना। कितने इलेक्ट्रिशियन भाई हैं हमारे सरकारी तंत्र के अंदर जो अपना काम करते करते ड्यूटी पे शहीद हो गए। शहीदी वर्ड यूज करूंगा, जो भी आदमी देश के लिए काम कर रहा है, किसी भी कैपेसिटी में कर रहा है, वो चले। प्रोफेशनल हैजर्ड भी कोई चीज होती है। आप सबके नंबर्स डाल दो, आप ये बोलो कि कश्मीर के अंदर वैली में लास्ट 30 साल में इतने फौजी शहीद हुए हैं, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद समबडी। दिस इज हाउ इट इज। You have to appreciate कि this country is constantly producing these brave people who come and they fight. आप आके हर बार ये आपका ये वाला सिस्टम कम है। कोविड के अंदर हमने जाने बचाई भी होंगी। एक इंसिडेंट किसी का लेकर उस अस्पताल में ऐसे हो गया था, इस तरह 144 करोड़ का देश है, रोज इतनी निराशा की खबर आ रही है, वही कर करके रोज तुम वही बना देते हो यार वीडियो। 5 तुम्हारे वो तुमने जमूरे रखे हुए हैं, वो निकाल के और बार बार ऐसे दिखाते हैं। भैया वो रिपोर्ट जो है वो आर्म्स वाले भी तो कर सकते हैं कि भी तुम्हारे वेपन, अगर एक कंट्री आत्मनिर्भर बनना चाह रहा है, कुछ अपना करना चाह रहा है, उसमें कुछ वेपन में कुछ है, तो ऐसा थोड़ा है कि वही वेपन सब लेके बैठे हैं। बॉर्डर पे तो सब AK-47 लेके ही चल रहे हैं, उग्रवादियों के पीछे AK-47 लेके ही चल रहे हैं। कहीं किसी और सिचुएशन में अगर कोई अपने वेपन डेवलप करना चाह रहा है, उसमें कोई एक रिपोर्ट आ गई, कोई कमी पेशी आ गई, तो दिखाई जाएगा ना, ताकि आर्म्स एम्यूनिशन सबके बाहर से ही खरीदते रहो। अभी LCA बन रहा है, तेजस बन रहा है, अपने कंट्री के अंदर कोई चीज बन रही है तो उसको भी बोलते रहो। उसका रेडार इतना बढ़िया बन रहा है, बाकी चीज बन रही है, वर्क इन प्रोग्रेस है, बट आके बोलते रहो ये तेरा बेकार है, तेरा बेकार है, वो अच्छा है। तो ये तो आप किसकी भाषा बोल रहे हो? मेरी तो कम्युनिटी से आते, मेरे को तो शर्म भी आती है। मेरे को नॉर्मली तो भाईचारे में तो ऐसी बातें बनानी नहीं चाहिए नॉर्मली, पर बात जब देश की आ जाती है तब कोई भाईचारे की मीनिंग नहीं रह जाता। क्योंकि आप बाहर बैठ के, आपने तो शादी भी बाहर कर लिया। अब लोग गुरु तत्व वाला जो मैं इंसान अपने आप को बोलता भी हूँ, ज़्यादा सूट भी नहीं करता पर्सनल लेवल पे जाना, लेकिन भाई तुम तो रोज आके पर्सनल क्या, हर इंडियन, हर भारतीय के आके मायूसी फैलाते हो तुम, वो भी अधकचरी इंफॉर्मेशन से। क्योंकि तुम एक इंफॉर्मेशन, वो वाली बात होगी ना कि अश्वत्थामा मर गया, नर नहीं हाथी, ठीक है, वो नर नहीं हाथी को छिपा जाओ, नर करके प्रोग्राम हो गया, तो रोना चाह रहेगा, हो गया ना। तो वो उतनी ही क्या बोलते हैं इंफॉर्मेशन बता दो, नर नहीं आती, पूरी टोटलिटी में कोई चीज बताओ मत। इतना ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ये आ गया और बना दिया, फिर अगला फिर। और वो जो कहेंगे कि ये तो सच बोलता है ध्रुव राठी, इसलिए लोग ट्रोल करते हैं, लोग भक्त हैं। अब जैसे मेरे वीडियोस में अभी कुछ पहले वालों में मेरे को कभी कांग्रेसी बोल रहा था, उससे पहले कोई आप बोल रहा था, कोई लेफ्टिस्ट बोल रहा था, एक आधे में भक्त बोल रहा था, आप बनाऊंगा, कहेंगे ये तो भक्त है। हाँ, मैं देशभक्त हूं। नहीं, भक्त वो दूसरे वाले का कुछ बोल देंगे भक्त। अगर तुम उसको ही देश मानते हो तो भाई फिर तुम्हारी प्रॉब्लम है, हम तो देशभक्त हैं। अब तुमने किसी को देशी मान लिया तो भी वो तुम्हारी इंटरप्रिटेशन है, मेरी तो नहीं है। पर अब वो बोलते नहीं, अब ये ऐसे क्यों पर्सनल करके क्यों बताते? भैया मिर्ची जब लगेगी, तुम इतने इंडियंस को मिर्ची लगाते हो, बहुतों को तो नॉलेज ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं, आके बोल दो इतने मरे, वहां मरे, फौजी मरे, ऐसे मरे, वैसे मरे। ऑपरेशनल रिस्क भी कोई चीज होती होगी, ऑपरेशनल रिस्क भी कोई चीज़ होती होगी। ये जो मिलिट्री एविएशन है, ये कोई फन फ्लाइंग नहीं है कि यहाँ पे मज़े हो रहे हैं, बोइंग की तरह बैठ गए आप, यहाँ से यहाँ फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट चले गए, वहाँ मॉन्ट्रियल में उतर गए, आप हिथरो में उतर गए और कुछ नहीं हो रहा आपको प्रोग्राम। ये लड़ाकू जहाज हैं, मरने मराने के काम हैं, एंड इनकी ट्रेनिंग में भी हादसे होंगे, सीखने में भी होंगे और लड़ाई के टाइम पे भी होंगे। अब जहाज, वो अभिनंदन जी वाला जहाज गया अपना और वो शूट हुआ, तो शूट करने से पहले उसने शूट किया। भैया लड़ाई होगी तो मरना मराना तो होगा ही ना, इसमें सारे काम होंगे। जज्बा देखो ना, जज्बा देखो। आप बोल रहे हो MiG-21 में, वो MiG-21 से F-16 पे घुस गया फॉर्मेशन के अंदर। आप ये किसका और क्यों, जब नॉलेज नहीं है जिन चीजों की, जिनका अंदर ही नहीं है, क्योंकि सुपरफिशली जब भी मैं, आप देखना मेरे चैनल पे कभी भी डेटा बात करने के लिए कुछ दिखाने की जरूरत नहीं होती। इंडियंस का कहना कहीं कुछ लिखा है दिखा दो बस, तो वो ऐसे करके रिपोर्ट दिखा दो तो बस वो सब सही होगी। अब मैं उन चीजों का सहारा लेके मैं भी उठा के काउंटर डेटा करूं, डेटा खेलेंगे। अरे भैया सब कुछ ही सच है, सब कुछ ही झूठ है।
देर इज सम एजेंडा विच इज ऑलवेज ड्रिवन। दैट्स वाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मुझे ये है कि भाई तुमने देश छोड़ दिया ना, राम राम जी, बस हो गया, थैंक यू, तुम्हारा जाओ अब, ऑल द बेस्ट फॉर योर मैरिड लाइफ, योर पर्सनल लाइफ, ठीक है, तुम अपना खानदान बढ़िया करो, ठीक है, नेशनल ग्लोबल सिटीजन बनो, बहुत बढ़िया बात है, हम यहाँ रह लेंगे अपने आपस में, मैं गुरुग्राम में रह के मेरे को हक है यहाँ गाली देने का और हल्ला मचाने का, गुस्सा करने का कि पानी भर गया सरकार ने, कि मैं झेलता हूँ, वहाँ बैठ के आपको करने का, और मेरे को झेलने के बाद भी प्यारा लगता है, अच्छा लगता है, और यहीं जीना यहीं मरना है। आप बाहर बैठ के, हाँ ये तुम्हारा खराब है, ये खराब है, उसका खराब है, इसका किसका अच्छे वाला है तू बता दे, कौन से वाले को तू चाहता है, फिर बढ़िया हो जाएगा, उसका वो पकड़ लिया वो अच्छा है। और इन्फॉर्मेशन हमारे जो बच्चे हैं, स्पेशली मैं देखो जो 35 साल से ऊपर है ना, उनको तो रियलाइजेशन आता है कि लाइफ में क्या हो रहा है, क्योंकि जीवन ही सिखा देता है। 35 साल तक आप जीवन में बतेरे धक्के खा लेते हो, टू नो की एजेंडा है। पर ये जो नए बच्चे हैं, इसके लिए मेरे को बनाना पड़ रहा है ये वीडियो यहाँ पे, ये बड़े इंप्रेशनेबल हैं, अरे ये तो बात सही कह दी उसने, बात वो सही कह दी उसने, ऐसे कर दी, वहाँ ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, ऐसे हो गया। इतनी मायूसी आपको नहीं फैलानी है। एंड जो मेरे सब्सक्राइबर सुन रहे हैं, प्लीज़ ये वाले वीडियो भी काउंटर वो करो हर चीज़ के अंदर कि नहीं पर वहाँ तो वो हुआ था ना, उससे तो ऑक्सीजन से तो हुआ था। अरे भैया सुन, एक चीज़ बताओ, तुम्हारा गूगल करो, कनाडा का हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर रहा है, इथोनेसिया, और वो खुद मर सकते हैं ना, अपनी लाइफ कर सकते हैं, दुखी है, वो वाला सिस्टम भी उन्होंने कर रखा है। अमेरिका के अंदर हाल देख लो, कोविड के अंदर क्या हुआ था। आपके जो ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं, इनका क्या हाल हुआ था। इंडिया स्टिल रिकवर्ड। यहाँ इंडिया में तो 144 करोड़ में पता नहीं क्या प्रिडिक्ट कर रखा था कि क्या हो जाएगा, पर वी स्टिल रिकवर्ड, ठीक है। एंड बहुत चीज़ें खराब हुई, बहुत चीज़ें बहुत अच्छी भी हुई, ठीक है, बहुत ग्रेट भी हुई, बहुत और भी गड़बड़ हो सकता था, बहुत लेसन्स भी लड़े गए। एंड जो अब आगे चल रहे हैं, मेरे वर्ल्ड को मिर्ची लग रही है, पर मैं ये कह रहा हूं कि वर्ल्ड को मिर्ची लग रही है वो तो हमें समझ में आ ही रहा है। अभी कनाडा वाले प्राइम मिनिस्टर के क्या लगी, पर फिर तुम तो यहाँ के ही हो। या सिटीजनशिप कोई बता सकता है कि ये ध्रुव राठी की सिटीजनशिप जर्मन की है या भी इंडिया की है। अगर इंडिया की है तो खाते यहाँ की, उगाते वहाँ की हो, और भाई तुम्हारी इंडिया की नहीं है तो फिर तुम किस बेसिस पे बोल रहे हो। क्योंकि अंदर से गिल्टी फीलिंग हर इंडियन में है जो बाहर चला गया, कि उसको लगता है ठीक किया नहीं किया। बड़ा अच्छा लगता है कई लोगों को जानना कि हाँ यार अभी यहाँ ना क्लेश ही चल रहा है, एंड अच्छा है हम बाहर निकल गए, अच्छा है। ये अंतर्द्वंद से रहता है। जो यहाँ हमारे जैसे हैं, कभी मूड अच्छा होता है तो अच्छा भी लग जाता है, कभी नहीं होता तो अपने ट्विटर पे लिख देते हैं, अपने अपने लीडरशिप पे लिख देते हैं, पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट लिख देते हैं, आम जनता के अगेंस्ट लिख देते हैं। पर हमारा मॉरल राइट है भाई, हम तो इसके बीच में बैठे हैं। हम तो नमस्कार दोस्तों, अब मैं भी तो डिजिटल प्लेटफॉर्म से तो नमस्कार दोस्तों कहीं से कर लो, वो भी मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाऊंगा एक दिन, वो अभी पेंडिंग है मेरा, मैं हर बार याद दिला देता हूँ। आप लोग बताओ कि यहीं क्यों रहना है। एंड उसमें मैं पैट्रियोटिज्म का खेल नहीं खिलाऊंगा कि नहीं नहीं हमारा देश है, वो तो है ही, हमारा देश प्यारा है, हमें रहना चाहिए। पर प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊंगा मैं, प्रैक्टिकल चीज़ें कि बाहर क्यों नहीं जाना चाहिए एंड यहाँ क्यों रहना चाहिए वो। एंड आप देखोगे वो सारी प्रैक्टिकल चीज़ें प्ले आउट होती, एंड योर डिसीजन टू स्टे इन इंडिया विल बी मच बेटर डिसीजन एंड नॉट गो एनीवेयर एल्स। पर वो अभी जा रही है जनता, जो जा रही है ठीक है, जो आपका डिसीजन मेकिंग होगी, लेकिन वो मैं वीडियो आप लोगों के लिए बताऊंगा। पर मेरा एक रिक्वेस्ट है कि ये ध्रुव राठी के टोन का एंड उसकी बॉडी लैंग्वेज का, सारा खेल इज इन द बॉडी लैंग्वेज। आप देखते हैं आके मैं भी कुछ कुछ करता हूं, बट मैं कहीं किसी फेलो भारतीय में मिर्ची नहीं लगाता। अच्छा है चाहे बुरा है, बोलने का तरीका होता है, बोलने का। वो आके एकदम ऐसे ऐसे करके ना, और फिर दोस्तों एंड ये पता है अंदर से ऐसा मन करता है, और अपना मन ऐसे भारतीय करता है। मैं किसी पार्टी का पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं हूं, ना मैं कोई रजिस्टर्ड मेंबर हूं, और मेरी तरफ से कोई सी पे बटन दबाओ, मेरी कोई वो नहीं है। लेकिन वो फिर भी ऐसा लगता है कि यार लगी तो पड़ी है हमारी, कर ही रहे हैं सब, ठीक है, हो ही रहा है। तेरे को ये नहीं हुआ जर्मन, अरे तुम्हारा पहले तुमने प्रोग्राम कर लिया था, 47 में आज़ादी हुई है, जहाँ तुम बैठे हो वहाँ पे तो पहले से ही प्रोग्राम हो रखा है। इतनी सी कंट्रीज़ हैं, और वहाँ उन कंट्रियों में अगले 15 साल में क्या होगा तुम खुद तमाशा देखना जहाँ बैठे हो। और फिर लौट के यहीं आओगे, लौट के बुद्धू घर को आए, ठीक है, एंड यहीं आओगे, फिर यहाँ बोलोगे भाई 15 साल तुमने कंट्रीब्यूशन क्या किया सिवाय ये बोलने के।
सिवाय ये चीज़ बोलने के कि ये ख़राब है, वो ख़राब है, ऐसे ख़राब है, वैसे ख़राब है, ये सब बोल के तुम्हें इससे बियॉन्ड कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। इससे रिपोर्ट ऐसे आती है, ऐसे आती है। अरे भाई, बहुत चीज़ें ख़राब हैं, बहुत चीज़ें अच्छी भी हैं, पर टोन एंड टेनर होता है। टोन 24 घंटे अगर हमारे देश में या हमारे घर में या अपनी पर्सनल लाइफ में क्या जा रहा है उसी के गाते रहो, उसी के गाते रहो, गाते तो ख़त्म हो जाएगा जीवन। और जो बहुत चीज़ें अच्छी हो रही हैं उनका क्या है? सबसे बड़ी चीज़ है टोन एंड टेनर। वो बिल्कुल कंडिसेंडिंग है और वो हर वीडियो में है। एक आधे में हो जाए समझ में आता है, कोई जस्पा जगह कोई चीज़ गलत थी बता, वो कॉन्स्टेंटली जो आपका कंटेंट क्रिएटर है वो है ही ऐसे, वो उठा के ये खराब, वो खराब, ऐसे खराब, मैं ऐसे करके बता दूं। इससे नहीं चीज़ ठीक होने वाली। तो प्लीज़ सब्सक्राइबर से वो है कि कमेंट सेक्शन में लिखो, अपने ग्रुप्स पे शेयर करो, एंड चीज़ें ठीक होंगी। चीज़ों को, गलतियों को बताने का एक तरीका होता है। वो सबको ही तुम निस्तो नाबूद करने में लोगे हो। विल एंड मोरल एंड सेल्फ एस्टीम पे अटैक है इंडियंस की, द वे यू आर कंटिन्यूइंग। एंड आपने फौज बना ली है 1 से 1.5 करोड़ की, वो भी चिंता का विषय है, क्योंकि वो 1 से 1.5 से 3 से 4 से होगी। और फिर वो एक क्या है, एक वो बीमारी है सेल्फ पिटी वाली, हमारा तो कुछ नहीं हो सकता, ऐसा ही है, वो नेगेटिव टॉक ऑल द टाइम। ऐसे ही ठीक नहीं है। आई होप ऑडियंस आप लोग इस चीज़ में साथ देंगे एंड मैसेज करेंगे। मैं अपने वीडियोस के माध्यम से, अभी भी आपने देखा होगा 19, 20, 21 वीडियोस डले हुए हैं, एक डेस्टिनेशन पे ले जाने का प्लान है, जहाँ पर एज सिटीजन्स वी नो व्हाट इज़ हैपनिंग, वी नो व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड, एंड हाउ वी कैन इन आवर माइंड्स ट्राई टू इम्प्रूव थिंग्स एंड ऑब्जर्व। एंड ये नेगेटिविटी और ये कटुता, बिटरनेस, फ्रस्ट्रेशन एज अ कंट्री का एलिमेंट हमारे बहुत हाई है, ऑलरेडी हाई है। कई रीजंस हैं उसके, और ये लोग सिर्फ उसमें आग में घी का काम करते हैं आके, कि आदमी किसी तरह शांति से कुछ अच्छा महसूस करना चाहे किसी चीज़ पे, तो उस पर आके घी पे करते हैं। और एक्सट्रीमेंट्स में रहते हैं हमारे। एक आएगा तो माच ही जाएंगे यहाँ पे, या ये रोई लेंगे। मेरा काम है कि भी बीच में नॉर्मल ज़िंदगी जी लो, ज़बरदस्ती माचो भी मत फालतू में, और ये वाले में रोंदूबल भी ना हो। बीच का काम करके, काम धंधे करके आगे धीरे धीरे बढ़ो। ये मेरा एटलीस्ट एजेंडा है। आई होप आप लोग सपोर्ट करेंगे, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।